नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के अंदर पूरी उम्मत और मुसलमाना ने उम्मत इस वक्त तारीख़ के बहुत ही शदीद तरीन हालात से गुज़र रहे हैं, मुश्किल तरीन हालात से गुज़र रहे हैं और इन मुश्किल तरीन हालात ने इस उम्मत को एक अजीम इम्तिहान से दो चार कर दिया है। आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के चप्पे चप्पे में बातिल परस्तों ने अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। दुनिया भर की बातिल ताकतें और क़ुव्वतें, अल्लाह की बागी और तागी क़ुव्वतें इस वक्त इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो चुकी हैं और इस वक्त गुज़िश्ता रमज़ान ही के मौके से आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर गज़ा के मुसलमानों पर किस तरह से इसराइल बमबारियां कर रहा है। ये इसराइल का मसला कोई हुकूमत का मसला नहीं है, ये फ़लस्तीन का मसला कोई अरबों का मसला नहीं है। ये मसला ना तो यहूदियों का मसला है और ना अरबों का मसला है। ये मसला किसी जायदाद का मसला नहीं है, ये किसी ज़मीन का भी मसला नहीं है, ये हुकूमत और सियासत का भी मसला नहीं है, ये खालिस इस्लामी मसला है। इसलिए कि इस सरज़मीन से मुसलमाना ने आलम का गैर मामूली लगाव है और रूहानी वाबस्तगी है। ये सरज़मीन अम्बिया की सरज़मीन है, इसलिए कि इस सरज़मीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया की निस्बत बताई है। आप जानते हैं कि कुरान मजीद में तकरीबन 25 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर अम्बिया की इस निस्बत को इस सरज़मीन से बताया गया है। इस सरज़मीन से ताल्लुक़ सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी तरह से हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ इस सरज़मीन से है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इसी तरह से बेशतर अम्बिया का ताल्लुक़ इस सरज़मीन से कायम है। ये अम्बिया की सरज़मीन है। इतना ही नहीं, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब पाक, आकाए नामदार, रहबर आज़म, दाई आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस सरज़मीन से गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज के मौके पर इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर इसी मस्जिद अक़सा के ज़रिए से अपने मेराज के सफ़र की तकमील फरमाई है। वहीं पर आपने अम्बिया की इमामत फरमाई। 14.5 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये क़िबला रहा, इस पूरी उम्मत का ये क़िबला रहा। इस तरह से ये सरज़मीन अम्बिया की सरज़मीन है, ये सरज़मीन मुसलमानों की सरज़मीन है, ये सरज़मीन हमारी मुक़द्दस सरज़मीन है। अम्बिया की ये सरज़मीन पर ये इसराइल अपने नापाक अज़ाइम के ज़रिए से, साजिशों के ज़रिए से इस सरज़मीन को नापाक करना चाहता है। आप जानते हैं कि फ़लस्तीन का मसला ये आज का मसला नहीं है, एक बहुत इसकी तारीख़ी तसलसल है। इस पर फ़लस्तीन पर किस तरह से इसराइल ने अपने कब्ज़े को, नाजायज़ कब्ज़े को इख्तियार किया है। 1917 के अंदर आप जानते हैं कि जब जंग अज़ीम के हालात बरपा थे, उस वक्त इसराइल ने इस बात की कोशिश की थी, यहूदियों ने इस बात की कोशिश की थी
कि वो जर्मनी के साथ मुआहदा करके अपनी कौमी वतन को वहाँ पर फ़लस्तीन के लिए बनाने की इजाज़त हासिल करे और ऐलान हासिल करे। लेकिन चूँकि जर्मनी के ताल्लुकात तुर्की के साथ थे, इसीलिए आगे चलकर यहूदियों ने बरतानिया के साथ मुआहदा किया। 1917 के अंदर बरतानिया ने गोया यहूदियों की हिमायत के साथ कि उनको वो पूरी मदद और नुसरत करेंगे, वो उनको अपनी फ़ौजें देंगे, वो उनको माल और दौलत से जो है सरबराही करेंगे। इसी तरह बरतानिया ने उनके लिए गोया इस सरजमीन का ऐलान उनके कौमी वतन की हैसियत से कर दिया। इसको 1917 के ऐलान बिलफौर के नाम से याद किया जाता है। आप जानते हैं कि यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर होने के बावजूद भी इनको कोई हुकूमत और कोई ठिकाना आज तक नहीं मिल सका है। यूरोप और अमेरिका के ज़हीन लोग जानते हैं कि ये लोग जहाँ कहीं भी होंगे शर और फसाद ये बर्पा करेंगे, कत्ल खून इनका मशगला है। इस ज़मीन के अंदर वो कत्ल खून और गारतगिरी का बाजार गर्म करना चाहते हैं। लिहाजा यूरोप और अमेरिका के लोगों ने बड़ी ही होशियारी के साथ और भी ममालिक को मिलाकर एक अहम तरीन मुआहदा 1948 के अंदर किया। 1948 के अंदर दुनिया के बड़े बड़े 5 ममालिक ने मिलकर, जिसमें जर्मनी भी है, जिसमें फ्रांस भी है, रूस, अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया, एक ऐलान किया 1917 के। उस ऐलान बिलफौर का बहाना करते हुए कि यहूदियों को एक अलग से रियासत फराहम कर दी जाएगी। ये रियासत फ़लस्तीन के टुकड़े करके की गई और वहाँ पर तकसीम भी कैसी तकसीम हुई, नाजायज़ कब्ज़ा और तकसीम में भी कैसी तकसीम की गई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस वक्त ये तकसीम की जा रही थी 6 लाख फ़लस्तीनियों के लिए 48% ज़मीन दी गई और 56,000 यहूदियों के लिए 52% ज़मीन की तकसीम अमल में लाई गई। गोया ये खंजर अरबों के सीने में भोंक दिया गया। अमेरिका और यूरोप के सभी लोगों को मालूम है, दुनिया के जिस चप्पे में भी ये यहूदी आबाद होते हैं, इनका मशगला यही है, वो क़त्ल गारतगिरी के बाजार को गर्म कर देते। कुरान ने भी इनकी यही तारीख बयान की है। इन्होंने अम्बिया का कत्ल किया, तरह तरह के घनाउने इल्ज़ामात नौज़ुबिल्लाह अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन लोगों ने लगाए। इन्होंने नौज़ुबिल्लाह अम्बिया पर शराब नोशी का इल्ज़ाम लगाया। नौज़ुबिल्लाह इन लोगों ने अम्बिया पर जिना का इल्ज़ाम लगाया। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने मकासिद के लिए, अपने मफादात के लिए, अपने अगराज के लिए, अपने हिर्स दुनिया के लिए, अपने हवस को मुकम्मल करने के लिए अम्बिया का भी कत्ल कर दिया और किताबों के अंदर भी तहरीफ की। ये अम्बिया के कातिल हैं। इस ज़मीन को फितना और फसाद से भर देना चाहते हैं। बेहयाई इस पूरी दुनिया के अंदर फैलाने के लिए इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क टीवी चैनल्स के हैसियत में हमको नज़र आता है। हजरात, ये अम्बिया के कातिल, इनका इरादा किया है, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। जिस तरह ये फैसला इन 5 ममालिक के ज़रिए से, अमेरिका और बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस और रूस के ज़रिए से हुआ और इनको अलहदा से कौमी वतन बनाने की आज़ादी ने दे दी गई। इन्होंने ये खंजर गोया अरबों के सीने के अंदर घोंप कर अपने आप को इनसे खलासी हासिल कर ली। ये जब से आबाद हुए हैं, 1948 के अंदर जब कौमी वतन इसको बनाया गया और तकसीम कर दी गई, गोया उस दिन से खूनी दास्तान इस पूरी दुनिया के अंदर ये तहरीर करते आ रहे हैं। आज जदीद दौर की जितनी खूनी दास्तानें हैं, सबसे बड़ी खूनी दास्तान इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए रकम की जा रही है। और अफसोस सद अफसोस इन हालात के अंदर जिनको आगे बढ़कर उनका मुकाबला करना चाहिए। मेरा इशारा अरब ममालिक की तरफ है। चंद एक अरब ममालिक को छोड़कर, चंद ममालिक को छोड़कर आप देखिए कि पूरी दुनिया इस वक्त अपनी ज़बान बंद की हुई है। अमेरिका जो अमन का नाम लेवा है, वह इस वक्त दहशतगर्द इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा है। आज दुनिया के अंदर अगर दहशतगर्दी के कोई इमाम बने हुए हैं, वो इसराइल है। वो नहीं अवाम पर हमले कर रहा है, वो बच्चों का कत्ल कर रहा है, वो हमारी माँ और बहनों का कत्ल कर रहा है, हमारे मुसलमान नौजवान बच्चे और बच्चियों का कत्ल कर रहा है। और इस दहशतगर्द की मदद करने वाला, उसकी पुष्ट पनाही करने वाला, सबसे आगे कदम अव्वल रखने वाला ये अमेरिका है। अमन के नाम लेने वालों के पास
गोया तसव्वुर यह है कि दुनिया भर के अंदर जितने भी इंसान वो इंसान नहीं है, उनका बेदरेक कत्ल करना उनके अकीदे के अंदर दाखिल है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, साबिक वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने कहा हम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, हम दहशत गर्दी पर यकीन रखते हैं, हम कत्ल खून और गारत गरी पर यकीन रखते हैं। इसी के जरिए से हम फ़लस्तीनियों को कत्ल करके हैकल सुलेमानी की तामीर मस्जिद अक्सा को ढाकर करेंगे। इतना ही नहीं, इनकी इस पार्लियामेंट पर, इसराइल की पार्लियामेंट पर लिखा हुआ है कि हमारे हुदूद फला मुकाम से निकलकर कितने मुमालिक के अंदर फैल जाएंगे। इनकी निगाहें उर्दून पर फैली हुई हैं, इनकी निगाहें कई अरब ममालिक पर फैली हुई, यहाँ तक कि हिजाज को भी ये पहुँचना चाहते हैं और मस्जिद नबवी पर भी ये हमला करना चाहते हैं। लेकिन इनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उस मंसूबे को नाकाम व नामुराद कर दिया। ये इस वक्त गज्जा पर हमला कर रहे हैं। गज्जा के अंदर इस वक्त 2000 से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, वो उनको शहीद कर दिया गया। हमारे मासूम बच्चे इसके अंदर शहीद किए जा रहे हैं। मुझे इस वक्त कुरान मजीद की वो आयत याद आ रही है, जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ मुक़द्दमा कायम करेगा तो इन कातिलों को बुलाकर उस मुक़द्दमे को कायम नहीं करेगा, बल्कि मज़लूमीन को, महरूमीन को और इन मक़तूलीन को बुलाएगा। इन बच्चों से अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जब बच्चे कहेंगे ऐ अल्लाह हम बेकसूर मारे गए, तो अल्लाह तबारक व तआला इन जलील और क़ार लोगों पर मुक़द्दमा मुकम्मल करके इनको जहन्नुम रसीद कर देगा। दुनिया के अंदर इनका अक़ीदा फितना और फसाद फैलाने का है। ये बेहयाई फैलाते हैं, खून खराबा करते हैं, कत्ल गारत गिरी करते हैं, ये नस्ल कुशी करते हैं। इनकी सारी तारीख इसी से भरी पड़ी हुई है। ये नापाक अज़ाइम के साथ जब 1948 के अंदर जब फ़लस्तीन को तकसीम करके इसराइली रियासत का गोया के क़याम अमल में लाया गया था, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सिर्फ 1 साल के अरसे के अंदर 1948 से लेकर 1949 तक इन्होंने अपने आप को जिस तरह ताकतवर बनाने की कोशिश की है, पूरी यूरानियम की ताकत को, 300 पाउंड यूरानियम की ताकत को इन्होंने जमा किया है। आज अमेरिका ईरान के ऊपर निगाह डालता है, अमेरिका की निगाहें इराक़ पर लगी हुई हैं, अमेरिका की निगाहें अरब ममालिक के तेल पर लगी हुई हैं, अमेरिका की निगाहें अफ़गानिस्तान के मादनियात पर लगी हुई हैं। दहशत गर्दी का नाम लेकर मुसलमानों को कत्ल करना ये अमेरिका का मशगला हो गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त इनके नापाक अज़ाइम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस मस्जिद अक्सा को ढाने के लिए लगे हुए हैं। हमें इस मौके पर अरब ममालिक के लिए और उसके हुक्मरानों के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन हालात के अंदर उनको इंसानी हमीयत अता फरमाए, इस्लामी हमीयत अता फरमाए। आज ये अपने इक़्तिदार की हवस के अंदर ये अपने मफादात के बंदे बन गए, इनका ईमान और इनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। आज अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी इनके पास एक तड़पता हुआ दिल मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उनको तौफीक अता फरमाए। आज पूरे अरबों की तादाद, करोड़ों, तकरीबन 30 करोड़ की तादाद में भी ये होते हुए आज अपने इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए ज़बान खोलने के लिए तैयार नहीं। और अगर आज ख़तर इसके लिए अपनी ज़बान खोलता है तो उस पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही। मैं इस मौके पर तुर्की के तैयब अर्दगान को सलाम करना चाहता हूँ। ये मर्द मुजाहिद वो एक ऐसा मर्द मुजाहिद है जिसने इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले इन फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए, और जब मिस्र के अंदर इख़वान पर हमले हो रहे थे, मिस्र के अंदर इख़वानों का कत्लेआम किया जा रहा था, उनको शहीद किया जा रहा था, इसी मर्द मुजाहिद ने उठकर सबसे पहले इस्लाम की हिमायत में ऐलान किया था। तैयब अर्दगान को इस मौके पर मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। इस पूरी उम्मत की तरफ से ये फ़र्ज़ किफ़ाया जो जिहाद का है वो हमारे ये फ़लस्तीनी मुजाहिदीन कर रहे हैं। गज़्ज़ा को चारों तरफ से पैक कर दिया गया, इनको महरूज कर दिया गया, इनके पास गैस के कनेक्शंस कम कर दिए गए, इनके पास दूध भी कम मकदार के अंदर आता है, इनके पास गेहूं कम मकदार के अंदर आता है। 3 तरफ से पैक करके और एक तरफ से जो मिस्र का रास्ता था उसकी भी नाकाबंदी कर दी गई। पूरे गज़्ज़ा को गोया एक ओपन एयर जेल के अंदर तब्दील कर दिया गया। इनकी जिंदगियों को तारीक करने की कोशिश की जा रही है। इनके पावर प्लांट पर हमला किया गया, इनको तारीकी के अंदर महरूज कर दिया गया, इनसे
ये क्या कहना चाहिए कि पावर को छीन लिया गया। इस तरह से मासूम और नहित्य फ़लस्तीनियों को मामूली किस्म के रॉकेटों का बहाना बनाकर इन पर बमबारियां की जा रही। रमज़ान के अंदर ऐन सहरी के वक्त इन पर बमबारियां की गई। हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों ने, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों ने गोया बमबारियों के अंदर अपने जान के नजराने देकर सहरी किए। और ठीक इसी तरह से ऐन इफ्तार के मौके पर इस जलील इसराइल ने हमारे नहित्य फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों पर, मासूम बच्चों पर गोलियों का निशाना बनाया। ऐन गोलियों के निशाने में अपनी जान का नजराना देकर इन्होंने अपने रोज़ों का इफ्तार किया है। हजरात, इन हालात के अंदर मैं जानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ कि आज हम बहुत दूर हैं। हम उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और बहनों के लिए, गज़ा के उन भाइयों और बहनों के लिए, अपनी मुस्लिम उम्मत के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, हम अपने एहतजाज को बुलंद कर सकते हैं, अपने आंखों से आंसू तो बहा सकते हैं। उधर उनके खून के खतरे टपक रहे हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में, उनके जज्बे के लिए, उनकी हमीयत में अगर हम अपने आंखों से आंसू बहाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे जज्बे को कबूल फरमाएगा। इस मौके पर मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो यह है कि उन महरूम और मजलूम, मजबूर और बेकस उन गज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए हम अपनी ख़ास दुआओं के अंदर उनके लिए हाथ उठाने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जान की, उनके माल की, उनके इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह, तू मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा दे, इनके नापाक अज़ाइम को और साजिशों को नाकाम और नामुराद बना दे। मैं इस मौके पर हमारे इस मुल्क की हुकूमत को, जिसका किरदार सेकुलर किरदार है, जिस वक्त से इस मुल्क का क़याम अमल में आया, इसका ईमान और ईमान इस मुल्क का सेकुलर किरदार के अंदर है, जमहूरी अक़दार के अंदर है। जब 1948 के अंदर इस मुल्क को बनाया गया था, इसराइल के मुल्क को बनाया गया था, उस वक्त हमारा मुल्क खड़ा हुआ था, वो तनहा खड़ा हो गया और उसने इसराइल के नाजायज़ कब्जे को तस्लीम नहीं किया। आज हमारी इस मुल्क की हुकूमत से हम सारे मुसलमान और सारे सेकुलर इंसान, सारे सेकुलर और जमहूरी यहाँ के शहरी, हम इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि उस 1948 के उसी दौर को अपनाया जाए। इसराइल से बढ़ते हुए ताल्लुकात, ये मुल्क ये समझे कि ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के दुश्मन है, ये हमारे मुल्क के दुश्मन है। हमारे मुल्क के अंदर भी ये दाखिल होंगे। इस बढ़ती हुई दोस्ती को ख़त्म करना होगा, वरना इस मुल्क के अंदर खून खराबा होगा, नफरतों के बाजार को गर्म किया जाएगा। इस मुल्क की कीमती, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, इस मुल्क की कीमती जानों का ज़िया हो जाएगा। यहाँ पर खून और आग की गोली, आग और खून की होली खेली जाएगी। मैं हमारे मुल्क से इस बात का मुतालबा करना चाहता हूँ, इस हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ, क्या हमारे इस मुल्क के अंदर सेकुलर और जमहूरी अक़दार की बका चाहिए। फिर इसी तरह से हमारे मुसलमानान से भी मैं इस बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम इस वक्त यूएनओ को और इसी तरह से अमेरिका को सिर्फ ये हमारे करारदादें मंजूर करें और हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करें कि इसराइल के सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर दिए जाएँ, तिजारती ताल्लुकात को ख़त्म कर दिए जाएँ। पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और सोशल नेटवर्क का हम इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप करें, ट्विटर पर हम इसका इस्तेमाल करें और इसी तरह से मैसेजेस भिजाएं, टेलीग्राम करें। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका इस्तेमाल करते हुए हम पूरी उम्मत एकसू होकर इस पैगाम को पहुंचाएं कि हम एक जसद वाहिद हैं। अगर मुसलमानों का वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, वो हमारे हाथ और पैर हैं, वो हमारे दिल और दिमाग हैं, ये हमारे आदा और जवारे हैं। मुसलमान दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर होने वाले किसी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जुल्म अगर मुसलमानों पर होगा उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो दुनिया के किसी भी इंसान पर होगा हम उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक इसी तरह से मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए मैं अपने उम्मत के लोगों से और बिलखुसूस नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, गफलत के दिन ख़त्म कर दें, लापरवाही के दिन ख़त्म कर दें, अल्लाह के दीन से वाबस्ता हो जाएं, अल्लाह के कलाम से वाबस्ता हो जाएं, अल्लाह के घर से मस्जिदों से वाबस्ता हो जाएं, अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद से वाबस्ता हो जाएं, ग़ल्बे दीन की जिद्दोजहद से वाबस्ता हो जाएं, शरीयत से वाबस्ता हो जाएं, सीरत से वाबस्ता हो जाएं, खुदा के कलाम से वाबस्ता हो जाएं,
खुदा के दीन से हकीकी वाबस्तगी और शऊरी वाबस्तगी इस दुनिया में भी हमको कामयाब और सरबुलंद कर सकती है और आखिरत के अंदर भी हमको कामयाब और सरबुलंद कर सकती है। वरना सिर्फ एक तमन्ना और आरजू कि खुदा का दीन फैल जाए, खुदा का दीन गालिब हो जाए, यह सिर्फ तमन्ना और आरजू हो सकती है। हम जब तक इस मैदान के अंदर नहीं आएंगे, खुदा के दीन के लिए हमारी वाबस्तगी हकीकी और शऊरी नहीं होंगी, इस दुनिया के अंदर कभी भी हम सरबुलंद नहीं हो सकते और कामयाब नहीं हो सकते। इन सारी गफलतों को छोड़ना है। खुदा ना खास्ता कल क़यामत के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये पूछे कि बताओ कि दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के ये हालात थे, इस्लाम के ये हालात थे, ग़ल्बे दीन की ये जिद्दोजहद हो रही थी, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी वाबस्तगी दीन के साथ क्या थी, तो हम क्या जवाब देंगे? खुदा ना खास्ता हम मुजरिम की शक्ल में न उठाए जाएं। मैं गुजारिश करूँगा कि हम सब अब इस वक्त दीन के साथ हकीकी वाबस्तगी इख्तियार करते हुए अल्लाह के दीन के लिए जिद्दोजहद करने का आगाज़ करें। एक इज्तिमाइयत से वाबस्ता हो जाए जो दीन के हया के लिए, दीन के गलबे के लिए काम करने वाली हो। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन जज्बात को, हमारे इन ख्यालात को, हमारी इन तमन्ना और आर्ज़ों को, हमारे इस इरादे और सही और जहद को अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भर के अंदर पाए जाने वाले तमाम मुसलमान और तहरीक इस्लामी से वाबस्ता तमाम अफराद के जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाएँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।